नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, हमने हमारे इस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 में ग्रह और उनकी विशेषताओं के बारे में सीखा था। तो दोस्तों, तब हमने देखा था कि बुध और शुक्र दोनों को ही सांझ और भोर का तारा अर्थात शाम और सुबह का तारा कहा जा सकता है, क्योंकि यह दोनों ग्रह पृथ्वी से सूर्योदय के पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में देखे जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों को ही सांझ और भोर का तारा क्यों कहते हैं, इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यह हमारा सूर्य है और सूर्य से दूरी के क्रम में पहला ग्रह है बुध अर्थात मर्क्यूरी, दूसरा ग्रह है विनस अर्थात शुक्र और तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। बुध अपने कक्ष पर चलकर इस प्रकार सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस दौरान कभी बुध यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। इसी प्रकार शुक्र भी एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है अपने एक निर्धारित पथ पर। और इस दौरान शुक्र कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो भी एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। दोस्तों, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता अर्थात पीछे वाला हिस्सा जो है यहाँ पर रात होती है। अब चूंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है कुछ इस प्रकार से, तो जब रात वाला हिस्सा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगी सुबह, क्योंकि रात के बाद सुबह आती है और जो दिन वाला हिस्सा है वह पृथ्वी के घूमने के कारण वहाँ शाम हो जाएगी। इसका मतलब पृथ्वी पर एक ही समय में एक जगह पर दिन होता है, एक जगह पर रात हो सकती है, एक जगह पर सुबह हो सकती है और एक जगह पर शाम हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि बुध यहाँ है और एक बार बुध यहाँ है। जब सूर्य का प्रकाश बुध पर जाता है तो बुध से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के इस वाले जगह पर आएगा जहाँ पर सुबह है, और जब बुध यहाँ होगा तो भी सूर्य का प्रकाश बुध पे जाएगा और टकराकर परावर्तित होकर पृथ्वी के इस वाले जोन पर आएगा जहाँ पर शाम है, अर्थात बुध को हम पृथ्वी से सुबह और शाम को देख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार शुक्र यहाँ है और मान लीजिए शुक्र यहाँ है, तो सूर्य का प्रकाश जब शुक्र पर जाता है तो शुक्र से परावर्तित होकर पृथ्वी के इस वाले हिस्से पर आएगा, और जब शुक्र यहाँ होगा तो सूर्य का प्रकाश शुक्र पर जाएगा और उससे परावर्तित होकर पृथ्वी के इस वाले जोन पर आएगा, अर्थात शाम और सुबह वाले जोन पर शुक्र का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुँचेगा। इसलिए हमको शुक्र भी सुबह और शाम को दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि शुक्र और बुध यहाँ भी हो सकता है और शुक्र यहाँ भी हो सकता है, मतलब बुध यदि ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर भी जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, और उसी प्रकार शुक्र जो है वो यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा फिर यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ से होते हुए, बुध यहाँ से होते हुए और शुक्र यहाँ से होते हुए जाएगा। ऐसे में सूर्य का प्रकाश यहाँ भी बुध पे पड़ना है और यहाँ शुक्र पर पड़ना है, तो भी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा इन दोनों से होते हुए, तो फिर हम इन्हें क्यों नहीं देख पाएंगे? तो दोस्तों, इन्हें इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनसे जो प्रकाश आएगा वह सूर्य से आने वाले प्रकाश की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि ये ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य का प्रकाश पहले इन दोनों ग्रहों पर जाता है फिर इनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी पृथ्वी पर आएगा, तो हम इन ग्रहों को देख पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी पृथ्वी पर भी सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में शुक्र और बुध से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आएगा वह कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दिन में तारे हमको नहीं दिखाई पड़ते, तारों का स्वयं का प्रकाश है लेकिन तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर स्थित हैं, ऐसे में उनसे आने वाला प्रकाश बहुत कम होता है और रात्रि के समय वो प्रकाश हम तक पहुंच पाता है। लेकिन दिन में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के तीव्र प्रकाश के सामने तारों का प्रकाश ढक जाता है, छुप जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं तारे हमको दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन शाम होते ही कहीं ना कहीं जैसे ही धरती पर उजाला कम होता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो अंधेरा होने के साथ ही हमको तारे दिखने लगते हैं। क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि उनका प्रकाश हम तक आने लगता है। ठीक इसी प्रकार शाम और सुबह के समय जो बुध और शुक्र हैं, इन पर जो सूर्य का प्रकाश इस पोजीशन में जाता है वह पृथ्वी पर शाम और सुबह के समय आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए हम इन्हें सांझ और भोर का तारा
कहते हैं। दोस्तों इन्हें सबसे पहले ग्रीक लोगों ने देखा था, इसलिए इनका नामकरण भी ग्रीक आधार पर किया गया है। बुद्ध को सुबह के समय जब देखा गया तो इसे अपोलो कहा गया। मतलब बुद्ध की यदि ये वाली पोजीशन होती है तो इसे क्या कहेंगे, अपोलो। यहाँ पर बुद्ध को कहेंगे अपोलो, और बुद्ध को इस वाली पोजीशन पे अर्थात शाम को दिखने वाली पोजीशन पे कहेंगे मर्क्यूरी। इसी प्रकार जो शुक्र है उसको सुबह वाली पोजीशन पे अर्थात इस वाली पोजीशन पर कहेंगे फॉस्फोरस, और इस वाली पोजीशन पे अर्थात शाम को दिखने वाली पोजीशन पे हम कहेंगे हेस्पेरस। दोस्तों इन चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भोर के समय और सांझ के समय ये हमें आकाश में दिखाई पड़ते हैं। बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह कहते हैं क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। और दोस्तों बुध शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित होने के बावजूद इनसे ग्रहण नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति पृथ्वी से बहुत दूर की है। जब बुध और शुक्र सूर्य के सामने से गुजरते हैं तो इस गुजरने की क्रिया को पारगमन या ट्रांजिट कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और जब बुध इसके सामने से गुजरेगा या शुक्र इसके सामने से ऐसे गुजरेगा तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिट या पारगमन। और इस दौरान हमें ये एक काले बिंदु के भांति दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूर्य के सामने से कोई ब्लैक कलर का पॉइंट आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा को 4:40 AM पर 21 जून 2017 को पूर्व में देखा गया था, और लगभग 4:45 बजे 2014 में शुक्र को बुध को यहाँ पर इस प्रकार से देखा गया था। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।